वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जान। शारदा 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 शारदा। ये बात है, क्या बात है जीव। हाँ, तो हम सभी चर्चा कर रहे हैं, ये पुष्टि हुई ही सुमरी शारदा सुहाय। रावण ने कहा तेल में डुबो कपड़ा घी में लपेटो, तेल में डुबो और कपड़ा और बंदर की पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। लेकिन हनुमान जी बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ बड़ी बढ़ती जा रही, वो तो बढ़ती जा रही इतनी बड़ी। अच्छा आप विचार करो, जिसका राजा इतना विचित्र हो वहां की प्रजा कोई कम विचित्र होगी। रावण ने तेल का नाम लिया, घी का नाम नहीं लिया, लेकिन लंका नगर निवासी बोले हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या। इसीलिए रहान नगर बसन घृत, पहले घृत खत्म हुआ, आ गए लंका नगर निवासी बोले साहब घी तो खत्म है। रावण ने कहा मूर्खों घी के लिए कहा किसने था। महाराज हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा तो लगेगा, मजा आएगा, दिया भी घी से प्रज्वलित करते हैं हम तो। हमने कहा बंदर की पूंछ में भी घी लपेटो, लेकिन वो तो खत्म है, कहीं नहीं बचा। रावण ने कहा तेल में डुबो, रहान नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी खेल कर रहे हैं, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। अच्छा ऐसी बात नहीं है, हम सब जैसे चंदा करते हैं ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि राक्षस भी धर्म पुण्य का काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। खूब मजे से सब चंदा जाता है। यदि किसी का जीवन नष्ट करना हो तो देखो पूरी लंका से सामग्री गई, कहीं से कपड़ा, कहीं से घी, कहीं से तेल। हनुमान जी ने सोचा एक बार घूम ले नगर में। किसी ने कहा नगर में क्यों घूमना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा देख लें, जिसके यहाँ से जैसा जैसा सहयोग आया है उसको प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। तब तक रावण ने कहा बंदर को नगर में घुमाओ। हनुमान जी घूमे, हनुमान जी ने देख लिया सबके यहाँ से कुछ ना कुछ आया है। तब तक देखा विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने कहा बस इन्हीं को प्रसाद नहीं देना है, बाकी सबको तो देना ही है। अब रावण यहां पर है, और रावण ने क्या किया, श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगानी चाहिए। ये आग, ये मानो जलन का प्रतीक है, और पूंछ शब्द में श्लेष है। पूंछ ये एक अंग विशेष को तो कहते हैं, प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। मतलब कोई आदमी कितना पूंछता है, पूछना माने प्रतिष्ठा, सम्मान। लोग कहते नहीं इन्हें साधारण आदमी समझ रखे हो, इनकी बड़ी पूंछ है, मतलब बहुत लोग पूछते हैं इन्हें। और कुछ तो कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। और लोग, आदमी खुश होता है कि हमारे पूंछ है। और लेकिन हनुमान जी सज्जन हैं, और इन सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ में रावण ईर्ष्या की अग्नि लगाकर इस पूंछ को भस्म कर देना चाहता है। लेकिन ये पूंछ बड़ी, इसका संकेत क्या, कि जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाने की चेष्टा करता है, तब तक भगवत कृपा से वह पूंछ और बढ़ती है। ये बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला, और बड़ी, इतनी बड़ी, सब खत्म हो गया। रहान नगर बसन घृत तेला। तब तक हनुमान जी निबुक चढ़े हुए, कभी जैसे ही आग लगाई हनुमान जी छोटे बन गए और निबुक गए, अर्थात उस बंधन से। और जो गए, फिर तो हनुमान जी ने जो अपना कर्म कांड किया उसको तो आप सब परिचित ही हैं। ऐसे आग लगाई सब जगह, जैसे कोई माली पाइप से पानी देता है, यहाँ वहां, यहाँ आग पहुंचाई, वहां आग पहुंचाई, सब जगह आ गई आग। रावण के जितने दरबारी थे और सब प्रजा आई, रावण से कहा बचाओ बचाओ, देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है। रावण ने कहा चिंता मत करो, चिंता नहीं। कुछ लोग विचार बहुत करते हैं। रावण ने कहा चिंता मत करो। बोले अरे घर जल रहे हैं, चिंता मत करो। रावण ने कहा हम देख रहे हैं, चिंता मत करो। एक घर में घुसा चोर। अब सभी लोग, पति पत्नी सोए हुए थे, घर में खटपट की आवाज हुई, पत्नी जागी,
आराम से पति को बगल में लेटी पति को जगाया, चोर चोर चोर। पति बोला तुम क्या समझती हो मैं सो रहा हूं, मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है। तब तक वो चोर ने तिजोरी का ताला तोड़ा। अरे वो ताला तोड़ रहा है। पति ने कहा मैं जानता हूं कि वो ताला तोड़ रहा है। तब तक चोर ने वो रुपया पैसा अंदर लेकर भरा, वो रुपया पैसा भर रहा है। पति बोला मैं जानता हूं। तब तक चोर वो सब पैसा जेवर लेकर गया। पत्नी बोली वो गया। पति ने कहा मैं जानता हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, हम लोग जानते तो बहुत कुछ है। रावण कह रहा है कि मैं जानता हूं। बोले कुछ करो तो क्या किया? प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय के बादल, प्रलय पयोधि बोले। लेकिन पानी बरसे कहां से कि लंका पर गिरे। क्यों? कहा तही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवाएं चली, तो यहां लंका में बादल पानी बरसाए, 2 किलोमीटर दूर जाके बरसा हो। अब बादल बोले हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से बरसे कि पानी यहां गिरे। रावण ने सब तरफ से बादल बुलाए, लेकिन अब बादलों ने भी सोचा कि जब बरस ही रहे हैं तो राम काज हनुमान जी कर रहे हैं, राम काज हम कर दें। तो महाराज जी बता रहे थे कि बादलों ने सोचा कि अब पानी काहे को बरसाओ, तो बादल ऊपर से पेट्रोल बरसाने लगे। मतलब एक इमेजिनेशन है एक प्रकार की साहित्य में। तो पेट्रोल बरसाई और आग और बढ़ी। बादल आए कि साहब बरस रहे हैं, आग और बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। रावण ने कहा जाओ। पूरी लंका जलकर राख हो गई। सोना कभी जलता नहीं है, लेकिन लंका जली। आई श्री जानकी जी के पास हनुमान जी आए और जानकी जी से चूड़ामणि ली। पहुंचे श्री राम जी के पास। श्री राम जी ने कहा वाह हनुमान, तुमने क्या कारनामे कर दिए, लंका जला दी। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने लंका थोड़ी जलाई। अरे तुमने लंका जला दी, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारी पूंछ का एक बाल क्यों नहीं जला? एक भी बाल नहीं जला, पूंछ वैसी की वैसी। श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ना मैंने लंका जलाई, ना इसका मुझे कुछ पता। अरे मैं सब जानता हूं, तुम तो छिपा रहे हो, सच सच बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने आग नहीं जलाई, वहां लंका में आग नहीं लगी थी। लंका में आग लगी होती तो सोना जलता नहीं है, पिघलता है, जलती नहीं लंका। वहां आग नहीं लगी थी। फिर कब पावक देहु लगाए, रावण ने पावक लगवाई। पावक जरत देखी हनुमंता, हनुमान जी ने पावक देखी, पावक को लगाया लंका में। ये पावक क्या है? ये लंका में आग नहीं लगी, पावक देहु लगाए, पावक जरत देखी हनुमंता। और ये पावक क्या है? कहा जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त के प्रति अपराध करता है वो भगवान की रोष रूपी, क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसी बात करते हैं, मेरी क्या सामर्थ्य की मैं लंका जलाऊं? ये तो आपके रोष रूपी पावक का प्रभाव था। लंका को आग ने नहीं जलाया, लंका को पावक ने जला दिया। अब इतना सुना, राम जी ने कहा वो बात तो समझ में आती है, लेकिन उसी पावक को तुम्हें भी जलाना चाहिए था। पावक तो पावक है, तुम्हें क्यों नहीं जलाया? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जलाती, मुझे भी जलाती, लेकिन ये पावक थी और इस पावक में कोई बैठा हुआ था, उसने मुझे बचा लिया। कौन बैठा हुआ था? कहा प्रभु मैं जानता हूं, प्रभुपद हिय धरि अनल समानी। आपके चरणों को हृदय में रखकर वो आग में समाहित हो गई और उन्हीं ने मेरी रक्षा की। कौन? श्री जानकी जी, जिनसे आपने कहा तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। वे भी तो पावक में ही तिष्ठमान थी, और उन पावक में तिष्ठित जानकी जी की कृपा ऐसी, दया ऐसी कि उन्होंने लंका को तो जलाया लेकिन मुझे बचा लिया। इसमें सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु। जब व्यक्ति में ऐसी सरलता आ जाए कि ऐसे ऐसे कारनामे करने के बाद भी भगवान से कहे कि प्रभु मेरा क्या है, ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है, समझ लो वो हनुमान से कम नहीं है, वो हनुमान से कम नहीं है। जिसमें ये सरलता आ गई, ये सरलता आना मुश्किल है, लेकिन जिसमें ये सरलता आ जाए भगवान स्वयं उसके सिर पर हाथ रखते हैं।
हे ना Ni sa gama pa na pa magama ni da pa magama tayo sa ni da pa magama ni sa gama